गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तब आपके अंदर का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा कैसा है? हाउ वाज द प्रैक्टिस ऑन डे 8? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द डे 9 पार्ट 2, लविंग योर इनर चाइल्ड। टुडे you use the mirror work to forgive the past and to begin to love a beautiful child within। हो सकता है कल छोटा सा बच्चा बहुत दुखी हो, बहुत रोया हो, पर आज से हम उसको प्यार करना शुरू करेंगे, क्योंकि क्योंकि आज हम बोलेंगे उसको कि बेटा अपना पास्ट भूल जा। हम आज से नए प्यार भरी शुरुआत करने जा रहे हैं अपने बच्चे के साथ मिरर प्रैक्टिस करके। हाउ आर यू एंड योर इनर चाइल्ड डूइंग टुडे? आप और आपका भी अंदर का बच्चा कैसा है आज? छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। आर यू गेटिंग टू नो ईच अदर अ लिटिल बेटर? आई होप कि क्या आपने एक दूसरे को पहचानना शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी हमने अपने अंदर के छोटे से बच्चे से। आई हैव फाउंड दैट वर्किंग विद अ इनर चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन हेल्पिंग टू हील द हर्ट्स ऑफ पास्ट। मैंने ये पाया है कि अपने भीतर के बच्चे के साथ काम करना और उसके अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा मेरे दोस्त, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको। सोचिए जब छोटे होते हैं, हम तो हम ही हैं। सोचा जाए, एक बात थोड़ा ध्यान लगाइए, हम तो हम ही हैं, लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारा शरीर कितना छोटा था। क्या टीनेज में भी हमारे पास सेम शरीर था? नहीं ना, चेंज हुआ ना। फिर एडल्ट एज में भी चेंज हुआ, फिर बुढ़ापे में भी चेंज होगा। मतलब बात समझिए, हम अपने उस छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं। हमें लगता है कि सेम तो है, पर नहीं, हम सेम नहीं हैं। हम बहुत चेंज हुए हैं। हम मेंटल थॉट्स में भी चेंज हुए हैं, बॉडी वाइज भी चेंज हुए हैं। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस को जज मत करना। एक्चुअली वी हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप विद द ओल्ड स्मॉल क्यूट प्यारा सा चाइल्ड जो हमेशा खुश रहता था, सोते हुए भी मुस्कुराता था, कुछ भी दे दो खुश रहता था। एक लकड़ी छोटी सी पकड़ा दो और उसको बोलो ये हनुमान जी का गदा है, या मतलब कोई भी पावरफुल चीज़ है, धनुष है, सुपर पावर है, तो वो उसको लेके सब पे सुपर पावर चलाता रहता था, क्योंकि उसके लिए लाइफ वाज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और आज हमारे पास लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। सोचो कितना उल्टा है। लाइफ वाज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अगर अभी आपके सामने कोई बच्चा हो तो उससे उसको बात करके देखिएगा। फॉर हिम और फॉर हर, प्यारा सा क्यूट किड के लिए लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और आज हमारे लिए लाइफ किससे भरी हुई है? इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। ओ माय गॉड, इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इफ़ योर चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ फियर एंड फिजिकल और वर्बल बैटल्स, यू मे हैव अ हैबिट ऑफ मेंटली बीटिंग योर सेल्फ। अगर आपका बचपन डर से भरा हुआ था, फिजिकल असॉल्ट मतलब पिटाइयों से, वर्बल बुरे शब्दों से, तो हो सकता है कि हमारी आदत खुद को मेंटली में, दिमाग में सेल्फ बीटिंग योरसेल्फ, खुद को दिमाग में अपनी हम पिटाई करते रहते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हो सकता है ऐसा हो, खुद को चोट पहुंचाने की हमारी आदत हो सकती है। व्हेन यू डू दिस, यू आर कंटिन्यूइंग टू ट्रीट योर इनर चाइल्ड इन मच सेम वे। द चाइल्ड इनसाइड हाउएवर हैज़ नो प्लेस टू गो। जब आप ऐसा करते हैं तो हम अपने भीतर के बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं, हालांकि उस बच्चे के पास कहीं और जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। Many of us have an inner child who is lost and lonely and feel rejected. Perhaps the only contact we have had with the inner child for a long time is to scold, to criticize it. हम सब के पास एक अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खोया हुआ है, अकेला है, उपेक्षित एंड इग्नोर्ड फील करता है। शायद पिछले कई समय से हमारे इस भीतर के बच्चे से जो हमारा इकलौता जो रिलेशनशिप रहा है ना, वो सिर्फ एक ही रिलेशनशिप रहा है, उसको डांटना, उसको रिजेक्ट करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करते रहना। इतना ही किया हमने, कभी उसको प्रेज़ नहीं किया। सोचिए, बेचारा बनाया उसको। एंड देन वी वंडर वाई वी आर अनहैप्पी। तो फिर हम सोचते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं। कैन नॉट रिजेक्ट अ पार्ट ऑफ अवर सेल्फ एंड स्टिल बी इन हार्मनी विद इन। हमने अपने ही एक अंश को सोचिए हम इग्नोर करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं।
Today, let us our mirror work to move beyond our parents' limitation and connect with the little lost child inside. चलिए आज हम अपने माता पिता के बिहेवियर और इस लिमिटेशन से आगे बढ़ते हैं, अपने छोटे से चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं जो कहीं खो गया है. लेट अस फॉरगिव द पास्ट, बिगिन टू लव ब्यूटीफुल चाइल्ड विद इन. आप अपने अतीत को, पास्ट को माफ़ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्यार करना शुरू करें. चलिए शुरू करते हैं. दिस चाइल्ड नीड्स नो डैट वी केयर. इसको ये जानने की आवश्यकता है कि हम इसकी परवाह करते हैं. मोस्ट ऑफ अस हैव बरीड मैनी फीलिंग्स एंड हर्ट्स फ्रॉम द पास्ट. इनमें से अधिकांश लोगों ने अपने अतीत यानी पास्ट की भावनाओं और तकलीफ़ों को दफन कहीं ना कहीं अंदर करके रखा हुआ है. लर्निंग टू लव योर इनर चाइल्ड इज़ गोइंग टू टेक टाइम. भीतरी बच्चे को प्यार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस मत छोड़ना. टेक ऑल टाइम यू नीड. पूरा समय दें जितना हमको ज़रूरत है. रिटर्न टू दोज एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन. अगर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पा रही है या नहीं कर पा रहे हैं, उसको दोबारा कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए. यू विल गेट देयर, आई प्रॉमिस. ऑथर बोलती हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आप वहाँ 100% पहुँच जाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं. इनर चाइल्ड स्टिल कैरीज द बिलीफ ऑफ यू डेवलप्ड अर्ली ऑन. हमारे अंदर का छोटा बच्चा अभी भी उन्हीं विचारों को मानता है जो हमने बहुत पहले डेवलप कर लिए थे बिकॉज ऑफ सिचुएशंस. इफ़ योर पेरेंट्स हैड ए रिजिड आइडिया, you are now very hard on yourself and you tend to build wall on you, and your inner child is probably still following your parents' rule. मान लीजिए अगर हमारे माता पिता बहुत सख्त थे तो हमने अपने इर्द गिर्द इतनी दीवारें बना ली है ना, बिकॉज ऑफ दोज बिहेवियर्स. हमने भी उन्हीं बिहेवियर्स, उन्हीं हार्श बिहेवियर्स, उन्हीं हार्ड बिहेवियर्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया है और हम उसी चीज़ के रूल्स पे चल रहे हैं. सेम डुप्लीकेशन. बस दिस डुप्लीकेशन इज़ रॉन्ग. ये गलत डुप्लीकेशन है. ये हमने वही सीखा है. हम वो कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हम वो क्यों कर रहे हैं ये मैटर करता है. और ये मैटर क्यों करता है कि हमने और सीखा ही क्या है. हमने वही तो सीखा है. जो हमने सीखा है हम वही तो कर रहे हैं. हमारे अंदर के बच्चे ने कुछ और तो सीखा ही नहीं. जो देखा वही सीखा, वही कर रहा है. If you continue to pick on yourself for every mistake, it must be very scary for your inner child to wake up in the morning thinking, what is my parent going to yell at me about today, about tomorrow, every day. अगर आप अभी भी अपनी हर गलती के लिए खुद को छोटा महसूस कराते हो तो आपके अंदर के बच्चे के लिए सुबह ये सोचते हुए उठना कितना भयानक होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पे मुझे चिल्लाने वाले हैं, आज, कल या रोज़ रोज़. वॉट एवर पेरेंट डिड टू अस इन अ पास्ट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्शियसनेस. जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया पास्ट में वो तो उनका कॉन्शियसनेस था. एंड वी आर द पेरेंट नाउ एंड वी आर यूजिंग अवर कॉन्शियसनेस नाउ. बट सुनना ध्यान से, इफ़ यू स्टिल रिफ्यूजिंग टू टेक केयर ऑफ योर इनर चाइल्ड, यू आर स्टक इन योर ओन रिसेटमेंट्स. अब तो हम ही अभिभावक हैं, मतलब पेरेंट्स. हम अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर अब भी हम अपने भीतर के बच्चे की देखभाल करने से मना कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के ना आक्रोश में फंसे पड़े हैं. रिसेंटमेंट का मतलब यहाँ पे आएगा आक्रोश. इनवेरिएबली दैट मीन देयर इज समवन हु स्टिल नीड टू फॉरगिव. रिसेंटमेंट, डू यू नीड टू लेट गो ऑफ? व्हाट हैवंट यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर? अभी भी कोई है जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है. कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको अभी भी नीड है? वो कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी तक खुद को माफ़ नहीं किया है? कौन सी ऐसी बात है? फॉर नाउ विजुअलाइज दैट यू आर टेकिंग योर इनर किड बाय द हैंड्स एंड गोइंग एवरीवेयर टुगेदर फॉर फ्यू डेज. विजुअलाइज कीजिए कि अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के ना आप कहीं जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए उसके साथ, सिर्फ उसके साथ. सी व्हाट द जॉय एक्सपीरियंस यू कैन हैव. एंड देखिए कितना खुश हो आप, कितना प्यारा एक्सपीरियंस है ये. दिस में साउंड सिली, हो सकता है कि आपको बेवकूफ़ी भरा लगेगा, बट प्लीज़ ट्राई इट. पर प्लीज़ इसको करें. इट रियली वर्क्स. ये काम करता है. क्रिएट द वंडरफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड योर इनर चाइल्ड. खुद के लिए और खुद के अंदर के छुपे हुए छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे के लिए एक अच्छी दुनिया का निर्माण करते हैं.
द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड, यूनिवर्स आपके इस चीज़ का जवाब देगा पॉजिटिवली, तथास्तु करके, बिस्मिल्लाह करके, सतनाम श्री वाहिगुरु करके, लेकिन यूनिवर्स जवाब देगा। यू विल फाइंड द वे टू हील योर इनर चाइल्ड एंड द एडल्ट यू। आपको अपने आप यूनिवर्स जवाब देगा, आपको रास्ता दिखाएगा। इफ़ यू बिलीव, ये होगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा अपने इस अंदर से छोटे से क्यूट से बच्चे को ठीक करने के लिए, और आपके अपने अंदर के एडल्ट को भी ठीक करने के लिए। मैटर वॉट योर अर्ली चाइल्डहुड वाज, हैप्पी और सैड, एंड ओनली यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ नाउ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा बचपन कैसा था, चाहे खुशी चाहे उदास, क्योंकि अब अपनी ज़िंदगी के इंचार्ज हम हैं। हमारी ज़िंदगी की बागडोर हमारे हाथ में है। सच तो है, हमारी ज़िंदगी की बागडोर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ही है ना। तो अब हमको ठीक करना है, चाहे जैसा भी पास्ट था, हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है उससे। भूल जाएं, लेट गो करें पास्ट को। यू कैन स्पेंड योर टाइम ब्लेमिंग योर पेरेंट और यू कैन एम्ब्रेस लव। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हो, या अपने आप को एक्सट्रीम प्यार करके। हमारे पास दो ही चॉइसेस हैं, चूज़ तो हमको करना है। लव इज़ द बिगेस्ट इरेजर आई नो। प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल ताकत है जो सारी नेगेटिव चीज़ों को मिटा सकता है। आई नो, मुझे पता है, इवन सबको पता है, इवन मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। प्यार से पेशेंट ठीक होता है, डरा दो तो पेशेंट जीने की इच्छा छोड़ देता है। इवन ऑन वेवलेंथ एंड वाइब्रेशंस ऑल्सो चेक किया गया है, लव इज हैविंग द हाईएस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इट इरेज इवन द डीपेस्ट एंड द मोस्ट पेनफुल मेमोरीज बिकॉज लव गोज डीपर देन एनीथिंग एल्स। ये हमारी पुरानी बुरी से बुरी यादों को भी मिटा सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गहराई में जा कर के हमारी हर चीज़ को ठीक कर सकता है। चाहे वो दर्द कितना भी गहरा हो, प्यार उससे भी ज़्यादा गहरा है। थिंक फॉर ए मोमेंट, डू यू वॉन्ट ए लाइफ ऑफ ए पेन or one of joy? The choice and the power always within you. Look into your eyes and love yourself and the little child within. एक पल के लिए सोचें, आप एक दर्द, दुख और पेन से भरा हुआ जीवन चाहते हैं या खुशियों से भरा हुआ? शक्ति और विकल्प यानी ऑप्शंस आपके अंदर हमेशा होते हैं। अपनी आंखों में देखें और आप अपने आप को और अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करें। लेट्स एफर्म, चलिए एफर्मेशन करते हैं। आई लव माई इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। दोबारा और बोलते हैं, आई लव माई इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। आई लव माई इनर चाइल्ड, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ नाउ। हिंदी में, मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने भीतर के बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। एक बात बोलूँ, हम अपने जीवन को खुशियों से भरेंगे इंशाअल्लाह। जय माता दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू वाहेगुरु। हम बदलेंगे। Now let's begin the mirror work exercise. Go to your bathroom. Look at the picture of yourself as a child that you have taped it yesterday. बाथरूम में जाएं, अपनी छोटी सी पिक्चर जो हमने शीशे पे लगाई थी ना बाथरूम मिरर के ऊपर, उसको देखें। टेक ए मोमेंट राइट नाउ एंड टेल योर इनर चाइल्ड। थोड़ा समय लें और उसके बाद अपने बच्चे से बोलें, यू टेक केयर, आप ध्यान रखोगे। से दीज एफर्मेशंस, ये एफर्मेशन बोलें, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। फिर से बोलते हैं 2 बार, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई केयर अबाउट यू, आई लव यू, आई रियली लव यू। हिंदी में होगा, मैं आपकी परवाह करता हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपको सच में बहुत प्यार करता हूँ। Sit in front of your mirror if you can, or sit. Look into a handheld mirror and continue conversation with your inner child that you began yesterday. अगर संभव हो
तो आप सामने बैठ जाएं, हाथ में छोटे वाले आईने को लेकर के अपने छोटे बच्चे से बात करना जारी रखें जो हमने कल शुरुआत करी थी. Continue conversation with your inner child that began yesterday. You could open with an apology, saying something like, I'm sorry, I haven't talked to you over the years. I'm sorry, I scolded you for so long. I want to make up for all time we spent apart from each other. हम माफ़ी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं, मुझे माफ़ करना, इतने सालों से मैंने आपसे बात नहीं करी. मुझे माफ़ करना, मैं इतने समय तक, इतने लंबे समय तक आपको डांटता रहा. मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग थे. If you haven't talked to your inner child in 50 or 60 years, it may take some time before you feel like you are reconnecting. अगर आपने पिछले 50-60 सालों में अपने भीतर के बच्चे से बात नहीं की तो हो सकता है कि आपको जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है. अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं तो हो सकता है कि आपकी उम्र 20 या 30 साल हो, फिर भी आपको समय लगे, क्योंकि आज का सिनेरियो तो सबको पता है सराउंडिंग्स कैसी हैं, हम सराउंडिंग्स पे कितना डिपेंडेंट हैं और हमारी सराउंडिंग्स कैसी हैं. बट इवेंटुअली यू विल कनेक्ट, बट हम कनेक्ट कर लेंगे. यू मे हियर द चाइल्ड इन साइड यू, यू मे इवन सी द चाइल्ड इन साइड यू. आप अपने भीतर के बच्चे को सुन भी सकते हैं और अपने भीतर के बच्चे को देख भी सकते हैं और आप उस बच्चे से जुड़ जाएंगे. सोचिए, आप अपने उस भीतर के बच्चे को देख भी सकते हैं. वाओ. कीप योर टिश्यू बॉक्स नियर बाय. इट इज़ ओके टू क्राई वाइल यू आर टॉकिंग टू योर इनर चाइल्ड. टिश्यू पेपर या छोटा सा रुमाल अपने साथ रखें, क्योंकि हो सकता है कि छोटे से बच्चे से बात करते हुए आपके आंसू निकल जाएं. टीयर विल हेल्प यू टू ब्रेक थ्रू. ये आंसू आपको ब्रेक थ्रू देने में मदद कर सकते हैं. एंड कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड. और अपने छोटे से अंदर के बच्चे से कनेक्ट कीजिए, हिचकिचाएं नहीं, कीजिए. द पावर इज़ विद इन यू. योर डे 9 जर्नल एक्सरसाइज. जर्नल लिखने वाली एक्सरसाइज डे 9 की. व्हेन यू वर लिटिल व्हाट डिड यू रियली लाइक टू डू. छोटे थे तो आपको क्या करना अच्छा लगता था. राइट डाउन एवरीथिंग दैट कम्स इन अ माइंड. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू डिड एनीथिंग ऑफ दीज. आखिरी बार आपने इनमें से कौन सा काम किया था. जो भी दिमाग में आता है लिख डालें. टू ऑफन द पेरेंट इनसाइड अस विल स्टॉप अस फ्रॉम हैविंग द फन. इट इज़ नॉट एडल्ट थिंग टू डू. बड़े लोग ऐसा काम थोड़ी ना करते हैं, वो रोकेगा, लेकिन उसी को तो कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे अंदर के पेरेंट हमें रोकेंगे ये करने से. नाउ पुट डाउन योर जर्नल एंड गो आउटसाइड एंड प्ले विद योर लिटिल किड. अब जर्नल को नीचे रखें, बाहर चलें या बालकनी में चलें और अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलें. हैव फन. सिली थिंग्स यू लव टू डू व्हेन यू वर यंग, like jumping in a pile of leaves or running under the garden sprinkles or playing with the water. पानी के साथ भी खेल सकते हैं. अपने जर्नल को नीचे रखें, छोटे बच्चे के साथ बाहर आएँ और बचपन वाली यादें जो भी आप करते थे, खेलना, कूदना, हंसना, बगीचे में पत्तों पे कूदना, चल रहे स्प्रिंकल्स के ऊपर नीचे दौड़ना या पानी के साथ खेलना, कुछ भी जो आप करते थे, पेंटिंग करना, कुछ भी करना करो. बिकॉज छोटे बच्चे से रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि वो कभी दुखी नहीं होता था. छोटा बच्चा हमेशा खुश होता था और हमें इस एक्सरसाइज को करके खुश रहना सीखना है. तब खुद से प्यार होगा और जब हमको खुद से प्यार होगा तो हम यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर से कनेक्ट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव पावर से कनेक्ट हो जाएंगे. एंड देन लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव विल स्टार्ट वर्किंग फॉर अस. 100% start working for us. It will bring the memories of the game you enjoyed. ये पुराने खेलों की मेमोरीज लेके आएंगे जो हम इंजॉय करते थे. यू वॉन्ट मोर फन इन योर लाइफ. क्या आपको और मज़ा चाहिए ज़िंदगी में. मेक कनेक्शन विद द इनर चाइल्ड फ्रॉम दैट स्पेस स्पॉन्टेनियसली. आई प्रॉमिस यू यू विल स्टार्ट हैविंग मोर फन. अपने भीतर के बच्चे से दिल से जुड़ें. मैं प्रॉमिस करती हूँ, ऑथर प्रॉमिस करती हैं कि हम सच में बहुत फन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा ना. नेक्स्ट इज़ योर हार्ट थॉट ऑफ डे 9. आई एम विलिंग टू चेंज एंड ग्रो. मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ. यू आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज यू डू नॉट नो इट ऑल.
You are willing to drop old concepts, thoughts no longer work for you. You are willing to see your behavior and say, I don't want to do that anymore. आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ने को तैयार हैं क्योंकि वो आपके लिए काम ही नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर ये कहने को भी तैयार हैं, अब मैं ये नहीं करना चाहता। You can become more of who you are. Now become a better person. That would imply that you are not good enough, which isn't true. ये सच नहीं है. But more of you who you are really. Who really you are. आप जानते हो कि जो आप हो, आप उससे बहुत ज़्यादा बन सकते हो, लेकिन अभी जो है वो बेहतर व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ ये होगा कि आप अभी भी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है। ये तो गलत है, क्योंकि सच क्या है, आप सच में उससे भी और ज़्यादा अच्छे हो। आपका एडल्ट आपको बोलेगा यू आर नॉट गुड इनफ, आप उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन सच बात यह है कि आप उससे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो। हम अपनी सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ग्रोइंग एंड चेंजिंग इज़ एक्साइटिंग, इवन इफ़ यू हैव अ लुक एट सम पेनफुल थिंग्स विद इन योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डू सो, इट्स ओके। बदलना और बढ़ना बहुत रोमांचक होता है, भले ही ऐसा करने के लिए आपको अंदर के मौजूद पुराने पेनफुल चीज़ों को देखना पड़े। देखिए, लेट गो करें और मूव ऑन करते हैं। नाउ डे 9 मेडिटेशन, लविंग द इनर चाइल्ड। 9वें दिन का ध्यान, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। इवन यू कैन डू द ऑडियो डाउनलोड ऑल्सो ऑफ दिस, अपने वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप इसको सुनने के लिए। गो बैक इन द टाइम, सी योर सेल्फ एज ए चाइल्ड ऑफ 5। बचपन में जाएं, अपने आप को 5 साल के बच्चे की एज में देखें। होल्ड आउट योर आर्म्स टू द चाइल्ड एंड से, आई एम योर फ्यूचर, आई हैव कम टू लव यू। अपनी बाहों को फैलाएं और बोलें, मैं आपका भविष्य हूँ, मैं आपको प्यार करने आया हूँ। बाजू को दिल से फैला करके बोलें, embrace दिस चाइल्ड लविंगली एंड देन ब्रिंग इट टू यू टू द प्रेजेंट टाइम। प्यार से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में लेके आएं। सी 2 ऑफ यू स्टैंडिंग एट द मिरर लुकिंग एट ईच अदर लविंगली। आप ये आईने में देखें कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। एज यू स्टैंड देयर बिकम अवेयर दैट देयर आर सो मच पार्ट ऑफ यू दैट यू आर मिसिंग। जैसे ही हम एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं, हमें याद आता है कि हमारे जीवन का कितना सारा पार्ट है जो हम मिस करके बैठे हुए हैं, जो वहाँ मौजूद ही नहीं है, जो हमारी ज़िंदगी में ही मौजूद नहीं है, जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत लविंग है। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने अपना रिलेशनशिप क्रिटिसिज्म, सॉरो, इन सब चीज़ों से बनाया है। अब इनको हटा करके हमको अपना रिलेशनशिप पॉजिटिविटी, अपने छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ बनाना है। नाउ गो बैक इन द टाइम इवन फर्दर टू वेरी मोमेंट यू वर बॉर्न। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस समय में जब हम पैदा हुए थे। यू जस्ट कम डाउन द बर्थ कैनाल, अभी अभी आप माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। इट मे हैव ए डिफ़िकल्ट ट्रिप, शायद ये मुश्किल यात्रा होगी पर हमें ये करनी है। इट मे हैव बीन अ डिफ़िकल्ट ट्रिप, पर करना है, बट वी हैव टू डू इट। यू फील द कोल्ड एयर एंड सी द ब्राइट लाइट्स एंड समवन मे हैव जस्ट स्मैक्ड यू। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हो, तेज प्रकाश देख रहे हैं, शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है थप्पड़ मारा है, क्योंकि अभी हम पैदा हुए हैं ना। यू हैव अराइव्ड, यू आर हेयर टू लिव मोर लाइफ, होल लाइफ। क्योंकि आप दुनिया में आए हैं, आपका इस दुनिया में स्वागत है, आप पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। लव डैट लिटिल टाइनी बेबी, लव डैट बेबी। छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। नाउ मूव फॉरवर्ड इन द टाइम मोमेंट व्हेन यू बिगन टू वॉक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जब हमने वॉक करना शुरू किया। यू वुड स्टैंड अप एंड फॉल डाउन, हम खड़े होंगे और गिरेंगे, फिर स्टैंड अप, फिर फॉल डाउन, खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे, खड़े होंगे गिरेंगे, एंड देन सडनली वी वर स्टैंडिंग, और अचानक हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। एंड यू लुक अ स्टेप एंड अनदर स्टेप एंड यू वर वॉकिंग, और हमने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक कदम आगे बढ़ाया। अरे ये क्या, हमने चलना शुरू कर दिया धीरे धीरे। यू वर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने चलना शुरू कर दिया। आपको कितनी खुशी हो रही थी जब आपने पहली बार चलना शुरू किया।
अगर मान लीजिए हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो छोटे से बच्चों को देखें, बच्चों की याद में जाएं और याद करें कि आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है जिसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसके वो बैठता नहीं है, वो हर बार खड़ा होता है, जगह जगह सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेगा, फ्लोर पे चलने की कोशिश करेगा, फिर गिरेगा लेकिन फिर खड़ा होगा। जैसे ही खड़ा होता है वैसे ही बहुत खुश होता है। लव दैट लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे को प्यार करें। देन मूव फॉरवर्ड इन द टाइम योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम पहली बार स्कूल गए थे, यू डिडंट वॉन्ट टू लीव योर मदर, हम अपनी माँ को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, बट यू डिड, पर हमने छोड़ा। यू टुक योर फर्स्ट स्टेप ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ योर स्कूल, और हमने अपने स्कूल की दहलीज पर कदम रखा। यू वर स्केयर्ड बट यू डिडंट, आपको डर लग रहा था लेकिन आप डरे नहीं। आपको डर लग रहा था लेकिन आप डरे नहीं। यू वर डूइंग वेरी बेस्ट ऑफ यू कुड, आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। लव दैट चाइल्ड, लव दैट चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे को प्यार करो कि उसने हर कुछ किया। जब उसको डर लग रहा था उसने तब भी किया। और आज की डेट में हमें डर नहीं लगता है फिर भी हम नहीं करते हैं क्योंकि हम जजमेंटल हो जाते हैं। इसीलिए इस बच्चे को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, उस थॉट को लाना बहुत ज़रूरी है, उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। Then remember the day of your age 10 and everything was going then. अब हम अपनी 10 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, उन सब चीज़ों को याद करते हैं जो उस समय हो रही थी। इट मे हैव बीन वंडरफुल, शायद ये बहुत अच्छा था। इट मे हैव बीन डिफ़िकल्ट, क्या पता ये डिफ़िकल्ट था। यू वर डूइंग द वेरी बेस्ट यू कुड टू सर्वाइव, आपने हर वो कोशिश करी सर्वाइव करने के लिए जो आपके बस में था। यू मेड इट, आपने कर दिया, आपने कर दिखाया। लव दैट चाइल्ड, लव दैट चाइल्ड, उस छोटे से बच्चे को प्यार करें, उसकी तारीफ करें। नाउ गो फॉरवर्ड टू द टाइम यू वर एंटरिंग द प्यूबर्टी एंड रिमेंबर ऑल दैट वाज गोइंग। अब उस समय की तरफ बढ़े जब आप यौवन अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, उस समय की बातें याद करें। इट वॉज एक्साइटिंग एंड स्केरी एंड मे मोर देन यू कुड हैंडल, बट नाउ यू गॉट थ्रू इट। क्या पता डरावना था, क्या पता रोमांचक था, क्या पता उसे संभालना मुश्किल था, लेकिन आपने संभाल लिया ना। सोचिए, आपने संभाल लिया। यू डिड द बेस्ट यू कुड, यू मेड इट। सो लव दैट टीनेजर, लव दैट टीनेजर। आपके बस में जो भी बेस्ट था आपने किया और आपने कर दिखाया। उस टीनेजर को प्यार करें और बहुत प्यार करें। गो टू द टाइम ऑफ योर फर्स्ट जॉब, हाउ एक्साइटिंग इट वॉज टू अर्न मनी। यू वॉन्ट so badly to make a good impression. There was so much to learn, but you did the best you could and you succeeded. Love that person, just love that person. याद करें जब आपको पहली बार जॉब मिली, आप कितने एक्साइटेड थे उस पैसे को कमाने के लिए। आपको अपना इम्प्रेशन बहुत अच्छा बनाना था और वहाँ बहुत कुछ था लर्न करने के लिए। आपने अपना बेस्ट दिया और आप कामयाब हुए। उस पर्सन को लव कीजिए, जस्ट बहुत प्यार कीजिए। रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू रिजेक्टेड इन लव, हाउ मच योर हार्ट हर्टेड। याद करें जब प्रेम में आपको पहली बार अस्वीकार किया गया, आपके दिल को कितना दर्द हो गया और आपको विश्वास हुआ कि आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। एंड यू वर श्योर नो वन वुड एवर लव यू अगेन। यू वर इन सच पेन, यू डिड द बेस्ट यू कुड, यू मेड इट। लव दैट पर्सन, लव दैट पर्सन। आप कितनी तकलीफ में थे, आप जितना कर सकते थे आपने किया, आप सफल रहे, बहुत कामयाब रहे। इसीलिए इस पर्सन को प्यार करें और बहुत प्यार करें। देन गो टू अनदर माइलस्टोन इन योर लाइफ। इट माइट हैव एम्ब्रेसिंग और पेनफुल और वंडरफुल। अपने जीवन के एक और मील पत्थर पर जाएं, यानी माइलस्टोन्स पर। वहाँ आपके लिए शर्मनाक महसूस भी हो सकता है, अद्भुत भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है। Whatever it was, you were doing the best you could at that time, with understanding, knowledge and awareness that you had then. So love that person, love that person. जैसा भी था उस समय आप जो कर सकते थे आपने अपना बेस्ट किया। अपने समझ, अपनी बुद्धि, अपनी जागरूकता के साथ वो सब किया जो आप कर सकते थे। इसीलिए इस व्यक्ति को भी प्रेम करें, अप्रिशिएट करें और बहुत प्यार करें। नाउ गैदर ऑल दैट मैनी पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ब्रिंग दैम फॉरवर्ड टू प्रेजेंट। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके वर्तमान में लाएं। सी योर सेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ ऑल योर सेल्फ एंड रियलाइज दैट यू आर लुकिंग एट द रिचनेस एंड फुलनेस ऑफ योर लाइफ। आईने में खड़ा होकर देखें और महसूस करें
कि आप अपने जीवन की समृद्ध और परिपूर्णता को देख रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी परिपूर्ण हो, यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। सिर्फ अवेयर होना चाहिए, हमें अपनी अवेयरनेस जगानी है। वी आर कंप्लीट एंड वी डिजर्व टू बी लव एंड वी लव अवर सेल्फ। Of course, there were difficult times, painful times, embarrassing time, and times of confusion. And that's all right. That all are a part of life. Love all of yourself. खुद को अपने सब हिस्सों के साथ आईने में खड़ा होकर देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्ध परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, या शर्मनाक समय था, या उलझन भरा समय था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन का पार्ट है। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब जीवन का पार्ट है। आप अपने हर हिस्से को प्यार करें, बिकॉज आपने अपना हर चीज सिचुएशन में अपना बेस्ट दिया था। नाउ टर्न अराउंड एंड एज यू लुक अहेड, सी द पर्सन स्टैंडिंग बिफोर यू विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड सेइंग, आई एम योर फ्यूचर, आई हैव कम टू लव यू। अब पीछे मुड़े, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक व्यक्ति है जो बाहें फैला के खड़ा है और कह रहा है, मैं आपका भविष्य हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करने आया हूँ। लाइफ इज़ एंडलेस अपॉर्चुनिटी टू लव योर सेल्फ। हमेशा याद रखें, जीवन में आपको प्यार करने के लिए असीमित अवसर हैं। लिमिटलेस लव। लव योर सेल्फ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। खुद को प्यार करें, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। लविंग एंड एक्सेप्टिंग एवरीथिंग पार्ट ऑफ योर सेल्फ इज़ हीलिंग। अपने हर हिस्से को प्यार करना और स्वीकार करना ही हीलिंग है, यही इलाज है, यही ट्रीटमेंट है। बिकॉज लव इज़ द मोस्ट सुप्रीम पावर टू हील, द मोस्ट सुप्रीम पावर, एंड दिस इज ट्रूथ। इधर साइंटिफिकली, इधर रिलीजियसली, हर तरह से इट इज़ प्रूवन to heal your life with love. Healing is to make yourself whole again. Love yourself, every part of yourself, be whole. All is well and so it is. अपने हर एक हिस्से को हमें प्यार करना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। हम जैसे भी हैं, जैसे भी दिखते हैं, जो भी करते हैं, अगर हम अपने आप को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण और स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है अपने आप को फिर से पूरा बनाना। एंड लव ये कर सकता है। खुद को प्यार करें, अपने हर एक जीवन के एक एक हिस्से से प्यार करें, पूरा बने, पूर्ण बने, सब ठीक है और ऐसा ही है। हाउ कैन पॉसिबली बी अ होल और हील्ड इफ़ यू रिजेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ योर सेल्फ। हम हील ही नहीं कर सकते अगर अपने किसी भी पार्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। इसीलिए एक्सेप्ट एवरी पार्ट एंड हील देम विद लव। मेक योर सेल्फ होल अगेन, लव योर सेल्फ, एवरी पार्ट ऑफ योर सेल्फ बी होल। और ऐसा ही है। गाइज प्लीज़ डोंट जज दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। अगर ये करने में मुश्किल हो तो दिन में कई बार करें, रेगुलर करें। दिस इज़ अमेजिंग। लव योर small kid, love your adult, love your teenage, love yourself and heal yourself. Thank you for listening, understanding, but be honest, please do practice. तो कल मिलते हैं डे 10 प्रैक्टिस में, that is loving your body and heal your pain. See you, take care, love you, bye bye.